प्रभु यीशु के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। आज हम अपने अध्ययन को आगे ले जाएंगे, लेकिन आज का अध्ययन थोड़ा अलग होगा। जब मैं अध्ययन कर रहा था मत्ती 5:29 से आगे तक, तो इन दो आयतों ने ही मुझे रोक लिया, 29 और 30। पिछले अध्ययन में हमने देखा यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह, हमने अध्ययन की जीसस एज डिवाइन। आज हम अध्ययन करेंगे क्या यीशु अपने बारे में क्या कहते हैं और हम उनके बारे में क्या समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें बहुत ध्यान से जानना ज़रूरी है कि यीशु अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम उनके बारे में क्या समझते हैं। तो आइए हम अपना अध्ययन शुरू करते हैं और देखते हैं 29वीं आयत, 5वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसकी 29वीं आयत कहती है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसे ही न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। तो कई बार इस 30वीं आयत को गलत समझ लिया जाता है। अगर हम पिछले अध्ययन में जाएं और 28-29, जो कि 28 तक रुका था, 29 हमने पढ़ा, तो वहाँ हमने पाया था कि अंत के जजमेंट में यीशु मसीह के शब्द को मुर्दे सुनेंगे और कब्रों में से निकल आएंगे। और जब हम यहाँ 29वीं पढ़ते आए तो वहाँ पर भी यही बताते हैं कि जो यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चले वो जीवन का पुनरुत्थान उठाएंगे और जो नहीं वे दंड का पुनरुत्थान देखेंगे। 30 आयत में कई लोग, मुस्लिम भाई हमारे, इसको गलत तरीके से समझते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि यीशु ने खुद कहा है कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, आई कैन डू नथिंग ऑन माई ओन। परंतु इसका हमें मतलब समझना है कि ये सच में क्या कह रहा है। सच में हमें समझना है कि ये क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर हम इस वचन को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझ लेना है कि पिता और पुत्र का रिलेशनशिप कैसा है। सबसे पहला प्रश्न मेरा कि किसने संसार से प्रेम किया और किसने पुत्र को संसार में भेजा कि संसार को बचा ले। आंसर है पिता। यूहन्ना 3:16 जहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा कि वो हमारे एवज़ में प्राण दे और हमको पिता से फिर से जोड़ ले। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि यूहन्ना की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 30वीं आयत में दिया है, आई एंड द फादर आर वन। यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक हैं। आगे इसी यूहन्ना की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जॉन चैप्टर 14 वर्स 28 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा फादर इज़ ग्रेटर देन आई, पिता मुझसे बड़ा है। तो अब ये दो चीज़ें कई बार जो गैर मसीह या मसीही लोग ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यीशु मसीह ने पिता को यहाँ बड़ा बोला, तो बड़ा कौन है, पिता बड़े हैं या यीशु मसीह बड़े हैं। पहली चीज़ समझ लीजिए, एक बहुत ही मैंने परमेश्वर के एक जन को सुना था जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया था। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, परंतु उनके ही इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझाऊंगा कि यीशु ने जब ये कहा कि मैं और पिता एक हैं और जब ये कहा कि पिता मुझसे बड़े हैं, तो इन दोनों चीज़ों जो अपने आप को देखने में ऐसा लगता है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आइए हम समझेंगे। जैसे मैं एक स्कूल में काम करता हूँ एक टीचर के तौर पर, और मैं वहाँ स्कूल में अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, केवल वही कर सकता हूँ जो प्रिंसिपल सर के ऑर्डर होंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिससे कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अपनी इच्छा से उनको पढ़ाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाता हूँ, ठीक है। दो चीज़ें, स्कूल में अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता जो प्रिंसिपल सर के ऑर्डर हैं, लेकिन जब मैं क्लास में जाता हूँ तो उनको अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाता हूँ, जिससे वो समझ सकें कि वो सिलेबस क्या है या कोर्स क्या है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर मैं कहूँ कि मेरे प्रिंसिपल सर जो हैं मुझसे बड़े हैं, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे प्रिंसिपल हैं वो मुझसे ज़्यादा
इंसान हैं, या मैं बोलूँगा या उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी हैं, जैसे कि मेरे पास 2 हाथ हैं तो उनके पास 4 हाथ हैं, या मैं ज़मीन पे चल सकता हूँ वो उड़ सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं अथॉरिटी में। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी प्रकार से जबकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है धरती पर उद्धार के लिए, यही बाइबल में लिखा है कि जीसस जो है परमेश्वर का वचन है, ठीक है ना। इसी यूहन्ना की पुस्तक में हमने पढ़ा है, वो शुरू में परमेश्वर के साथ थे। तो यहाँ पर अब आप समझ में आ रहा, मैं और प्रिंसिपल सर हम दोनों इंसान हैं और हम दोनों एक जैसे हैं इंसान के बतौर, लेकिन अधिकारों में वो मुझसे बड़े हैं। इसी प्रकार से यीशु मसीह भी गॉड हैं, कंप्लीट गॉड हैं, पिता भी गॉड हैं, और वो दोनों एक हैं, ठीक है। वो दोनों एक हैं, लेकिन अथॉरिटी में पिता बड़े हैं। समझ में आ गया आपको? दूसरी चीज़ यीशु ने कहा यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 आयत में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर बट एक्सेप्ट थ्रू मी। तो यीशु ने यहाँ पे क्या कहा कि ही इज़ द ओनली वे टू द फादर। अब आप समझ जाइए, जब पिता ने पुत्र को भेजा है तो ये बातें भी पिता ने ही पुत्र को बोली हैं, और पिता ने ही कोई और रास्ता नहीं बनाया। पिता ने 2, 3, 4, 5, 6 रास्ते नहीं बनाए, पिता ने एक ही रास्ता बनाया, और पिता तक पहुंचने का केवल एक रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और ज़रिया नहीं है। आप अपने धर्म के कामों से पिता तक नहीं पहुंच सकते, कोई नहीं पहुंच सकता। तीसरी चीज़, फिर भी शायद मेरे कई मित्र पूछेंगे कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मरकुस 2:5 में वहाँ लिखा है, व्हेन जीसस सॉ देयर फेथ ही सेड टू द पैरालिटिक मैन, सन योर सिंस आर फॉरगिवन। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उस लकवे के रोगी से कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक भी प्रॉफिट बता दीजिए जिसने इंसान के पापों को क्षमा किया हो। इंसान के पापों को कौन क्षमा कर सकता है? परमेश्वर। तो फिर यीशु मसीह अगर परमेश्वर नहीं है तो वो क्यों किसी के पाप क्षमा करेंगे? या उनको किसने अधिकार दे दिया पाप क्षमा करने का? परंतु वो हमें बताना चाहते थे। बाइबल में इसी अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है, मैंने इसलिए कहा, आसान क्या है, उठ और खाट उठा और चल फिर, या ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि तुम जान लो कि वे मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। ये मनुष्य के पुत्र का टाइटल मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ और पिछले अध्ययनों में। तो अगर आपको पढ़ना है मनुष्य के पुत्र के बारे में, सन ऑफ मैन के बारे में, तो आप पिछले अध्ययनों में जाकर पता कर सकते हैं कि सन ऑफ मैन यीशु ने क्यों कहा। तो यीशु ने यहाँ पर साफ बोला कि तुम जान लो कि मेरे पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। सो अब मैं चाहता हूँ कि आप ये कन्फ्यूजन अपने मन में ना लाएं, ठीक है। याद रखें, जीसस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। वो शुरुआत से परमेश्वर के साथ थे, वो परमेश्वर हैं, ठीक है। वो धरती पर आए, इन मानव जाति के लिए उन्होंने प्राण दिया, और वो एक रास्ता बन गए हमारे लिए और आपके लिए कि हम परमेश्वर से मिल सकें। समझ गए? जीसस क्राइस्ट इज़ गॉड। समझिए इस बात को। और अपने भाइयों को, अपने मुस्लिम दोस्तों को जो मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाइयों को सिखाएं और समझाएं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, कि उनका भी उद्धार हो। इसी अध्याय में आपने साफ सुना है, 29 आयत में मैंने पढ़ा है कि जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने अपना जीवन यीशु के अनुसार व्यतीत किया है, जिन्होंने यीशु के इसी जॉन चैप्टर 3 में भी दिया गया है कि दंड की आज्ञा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया और लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, यही कंडमनेशन का कारण है। तो आज हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इस सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, और लोग उनको गलत मैनिपुलेट कर करके ये सत्य समझा रहे हैं, ये हमारा काम है कि हम अपने भाइयों को सही समझाएं कि बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर हैं, ठीक है। आगे समय मिलेगा तो कभी और इस टॉपिक को आगे ले जाएंगे और सीखेंगे कि पवित्र आत्मा भी कौन है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया होगा।